ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ भरत महल सिविल लाइन फाटक से 22 गोदाम पेट्रोल पंप तक साइकिल व पैदल मार्च करके विरोध दर्ज करवाया। मार्च में एआईपीसी के कार्यकर्ताओं सहित परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस रैली में शामिल हुए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजकुमारी रुक्ष्मणी देवी, राजीव अरोड़ा सहित कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाते हुए 22 गोदाम पेट्रोल पंप तक पहुंचे। वहां पर हस्ताक्षर अभियान के तहत सभी ने हस्ताक्षर कर पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध दर्ज कराया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजकुमारी रुक्ष्मणी व राजीव अरोड़ा ऊंट लड्डे पर बैठकर झुंझुना बजाते हुए व मजीरा बजाकर केंद्र की सोई सरकार को जगाने की कोशिश की। परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के समय जबकि पूरा देश लॉकडाउन में बंद था, उधर मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही थी और आम जन की जेब पर डाका डालने का काम कर रही थी। राजकुमारी रुक्ष्मणी देवी ने कहा, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस पर भी दामों में ज़बरदस्त वृद्धि की, जिससे आम महिला की रसोई का बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया। महंगाई कमर तोड़ हो रही है। सरकार किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है। आम जन पूरी तरह से हिला हुआ है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए प्रोफेशनल भी इस बार सड़कों पर उतरे हैं। प्रोग्राम रखा है रुक्ष्मणी जी, राजीव अरोड़ा जी और कांग्रेस के हमारे संगठन की तरफ से पूरे देश की कांग्रेस सड़कों पर है और उसका कारण आप सब जानते हैं। सबसे बड़ा कारण एक है, देश के साथ धोखा हुआ है। हिंदुस्तान की जनता की पीठ में खंजर मारा गया। पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी ने यदि कोई काम ईमानदारी से किया है तो धोखे और बेईमानी का किया है। आप खुद जानते हैं, बीजेपी ने नारा दिया अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए कि पूरा देश परेशान है। 100 के पार डीजल पेट्रोल है। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे। आज जब क्रूड ऑयल के दाम $63 प्रति बैरल है, सस्ता हो गया क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा, तब 100 के पार पेट्रोल डीजल पहुंच गया, क्योंकि आपको पूंजीपति मित्रों की मदद करनी है। हालात खराब है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म। 300 का गैस सिलेंडर 850 रुपये। कोरोना जब मौत की जंग लेकर जनता के बीच में आया, लाशों के ढेर लग रहे थे गंगा के किनारे, गंगा में लाशें बह रही थी, तब आ रहा था। आज हिंदुस्तान में इतने हजार लोगों की मौत हुई, उसी वक्त आता था पेट्रोल डीजल के आज दाम बढ़े। इधर कोरोना संकट में लोग मर रहे थे और लगातार ये दाम बढ़ा रहे थे। ऐसा पाप कोई सरकार नहीं कर सकती। एक बात तय कर लेना, पाप का हिसाब देना होगा। सरकार जब कांग्रेस की होती है, लोग हमारा विरोध करते हैं तो हम विरोध की आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा, यहाँ कोई विरोध करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। देश में डेमोक्रेसी खतरे में, लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो धोखा करेंगे, मनमानी और जुल्म करेंगे, उनका जवाब देंगे। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार मॉडल सरकार है, इससे सबक लेना चाहिए। केंद्र सरकार का कोई भी नेता राजस्थान के 25 एमपी किसी भी मंच पर आ जाए, हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए वो सारे पूरे किए। 25 एमपी इनके फेल हो गए। ऑक्सीजन राजस्थान को दिलवा नहीं पाए। 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिली। लोग तड़प तड़प कर जो मरे, उन मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी से कहीं हुई तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और बीजेपी मंत्रिमंडल में फेरबदल करके अपने पापों से बच नहीं सकती। बीजेपी को जवाब देना होगा। देश जवाब मांग रहा है। संकट में और मुसीबत में नेता और सरकार की परीक्षा होती है। कोरोना संकट में ये बीजेपी की केंद्र सरकार फेल हो गई और फेल का भी पाप इन्होंने ये किया कि इनकी आंख का पानी मर गया है। पेट्रोल और डीजल जो कोरोना संकट में इन्होंने महंगे किए, उससे ये सबको पता चल गया इनको दर्द और परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ये इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर दंगे करवा कर राज करना चाहते हैं, काम के दम पर नहीं। कांग्रेस लोकतंत्र की सिपाही है, काम के दम पर, और इनके जुल्म के खिलाफ जनता के साथ हम खड़े हैं, लड़ते रहेंगे जब तक ये जुल्म बंद।
पद यात्रा, साइकिल यात्रा और गाड़ी में भी काफ़ी लोग बैठे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के जो भाव, जो महंगाई बढ़ी है हमारे लोगों के लिए, तो पहली बार जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी आज रोड पे हैं और मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि महंगाई कम करें और कुछ राहत दें, क्योंकि जिस तरह की महंगाई भाजपा सरकार ने बढ़ाई है, मुझे लगता है ये सबकी पॉकेट के लिए मार है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारी ये बात केंद्र सरकार तक आप पहुँचाएँ। आज हमारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल इस सिग्नेचर कैंपेन को साइन करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कार्यक्रम दिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हम इस देश के अंदर आम जनता की आवाज़ बन के सड़क से लेके संसद तक महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश की जनता इस सरकार से मांग करती है, इस सरकार से जवाब मांगती है कि आपने हमसे वादे करे थे। आपने वादा करा था कि देश में करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपने वादा करा था कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं उसको कम करे जाएंगे, डीजल के दाम कम करे जाएंगे, गैस के सिलेंडर के दाम कम करे जाएंगे। आज हमारे यहाँ जो हमारी माता बहनें हैं, जब वो किचन में जाती हैं, रसोई में जाती हैं, गैस का सिलेंडर 850 रुपये का मिलता है। एक प्रोफेशनल व्यक्ति जब अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल पे जाता है तो 108 रुपये के अंदर पेट्रोल भरवाना पड़ता है। क्या यही उम्मीद के संग इस देश की जनता ने मोदी जी को सत्ता में भेजा था? मोदी है तो मुमकिन है, ये मालूम पड़ गया मोदी है तो मुमकिन है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दर कम है। किसान से मिलने के लिए मोदी जी को समय नहीं है और आज की तारीख में मंत्रिमंडल परिवर्तन करते हैं, लेकिन देश की जनता की बात सुनते नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे जाए, गैस के सिलेंडर के दाम कम करे जाए, महंगाई कम करी जाए, महंगाई खत्म।